नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नहि वेरेन वेरानि सम्मन्ति धकुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। साधु बोलते बैर भाव से बैरता मिटती नहीं है, झगड़े से झगड़ा समाप्त नहीं किया जा सकता है। मैत्री भाव से ये बैर को जीता जा सकता है। अझगड़े से यानी प्यार से झगड़ा भी समाप्त किया जा सकता है। और ऐसे मैत्री भाव से रहने से हमेशा के लिए सुख संपादन होता है। ऐसा सनातन धम्म जो सुविचार जिन शास्त्रा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, ऐसी शास्त्रा को त्रिवार अभिवादन करते हैं। जिनके करुण चित्त से देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान प्राप्त हुआ है, ऐसे बोधिसत्व बाबा साहब के धर्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पित रहते हुए इस कठिना के उत्सव के शुभ अवसर पर, इस कुशल मुहूर्त पर पूज्य विपस्सनाचार्य विनय जी महाथेरा इन्हें प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। जो कठिना के मान करिए ऐसे पूज्य धम्मधर थेरा और सभी भिक्षु को मैत्री भावना करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक, इस पवित्र विहार के उपासक एवं उपासिकाएं, बालक और बालिकाएं, एकाग्र चित्त से ध्यान देकर आप सुनेंगे तो आपको धर्म का लाभ वर्तमान जीवन में इस जन्म में भी होता है। तो भगवान बुद्ध के समय में एक बात मुझे याद आई, वो कहते हुए फिर बाद में प्रवचन खत्म करेंगे कि गुस्सा कैसे होता है। नहीं वेरे न वेरानी सम्मन्ति धकुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। बैर से कभी बैर खत्म नहीं होता है, वो मैत्री से होता है। तो ऐसे ही भगवान के समय में जैसे हमारे गौतम बुद्ध थे और उनके खास महाउपासक अनाथ पिंडक थे, वैसे ही पुराने समय में भी एक महाकाश्यप भगवान बुद्ध थे और उनके भी अनाथ पिंडक के जैसे ही एक शिष्य थे, जो कि अनाथ पिंडक के जैसे ही 3 बार विहार में जाया करते थे, खाली हाथ नहीं जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो जा रहे थे, शाम की समय थी, रास्ते के बगल में एक आदमी नशा पता करके गिरा हुआ था। वो अनाथ पिंडक सदृश व्यक्ति जब उनको देखते हैं तो देखते ही प्यार से एक शब्द उनके मुंह से निकल जाता है कि ऐसे लोग दिन भर बुरे काम करते हैं और शाम को नशा पतन करके गिरते हैं। बस इतना एक ही शब्द बोला। जो नशा पतन करके गिरा हुआ आदमी था उसने सुना, उन्होंने आँख खोल के देखा और इतना मन से क्रोध किया, इतना गुस्सा किया कि तूने मुझे अपशब्द बोला, तूने मुझे दुखी बनाया, अब मैं तुझे दुखी बनाता हूँ। तो जब वो होश में आया तो वो अनाथ पिंडक सदृश व्यक्ति को दुखी बनाने का उसने मन में सोचा। वो बेचारा अनाथ पिंडक जैसे व्यक्ति बोल के चला गया, उसको याद भी नहीं कि मैं क्या बोला। वो तो प्यार से बोला, लेकिन उसने खुन्नस के साथ वो क्रोध भाव अपने मन में रखा और गया और जाकर उसके जितने भी गाय है, भैंस है, बैल है, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी प्राणियों के पैर हाथ काट डाले, गुस्से से जाके काट डाले पूरे।
जब उसको पता चला कि कोई तो भी आदमी ने मेरे पूरे जानवर के हाथ पैर काट डाले हैं, तो उसने सोचा ये कौन कर रहा है, लेकिन वो श्रोतापन्न था, तो उसको गुस्सा नहीं आया, उसको दया आई। उसने दूसरे लाए, इसने फिर से जाके काटे, ऐसे 7 बार किया। एक शब्द के बदले में उन्होंने उसके सभी जानवरों के 7 बार पैर काटे, हाथ काटे, फिर भी उसको दुखी नहीं हुआ। फिर वो बोला तू दुखी नहीं होता है क्या? फिर जाके उसका जो खेती था, खेती में बहुत सारा अनाज आया था, ऐसा अनाज आया हुआ पका हुआ अनाज हुआ जो खेती था, उन्होंने क्या किया, उसको जाके जला दिया, पूरा खेती को जला दिया, वो भी 7 बार जला दिया। जब उसको पता चला तब वो दुखी नहीं हुआ, उसने वापस से बोया। ये सोचने लगा कि मैंने उसको दुखी बनाने के लिए 7 बार उसके खेती को जला दिया, फिर भी ये दुखी नहीं होता है। फिर जाके उसका महल जला दिया, वो भी 7 बार जला दिया, फिर भी वो दुखी नहीं होता है। देखो कितने सालों से उसके पीछे लग गया एक शब्द से। फिर जाके वो लोगों को पूछने लगा चुपचाप से कि इसका मैं इतना नुकसान करता हूँ लेकिन ये दुखी नहीं होता है। तो लोगों को पूछने लगा कि उसको क्या प्रिय है, उसको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर उसको उसका बेटा पसंद है तो बेटा मार देता हूँ, अगर उसकी बेटी पसंद है तो बेटी को मार देता हूँ, अगर उसको उसकी बीबी प्यारी है तो उसको मार देता हूँ। ऐसा मन में सोच के वो उसके पीछे पीछे लगता है। तो लोगों को पूछता है चुपचाप से, लोगों को पता नहीं कि यही काम कर रहा है करके, वो चुपचाप से पूछ रहा है कि अनाथ पिंडक सदृश व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या प्रिय है। तो लोग बोलते हैं जब से हम देख रहे हैं इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय ना उसकी बेटी है, ना उसका बेटा है, ना उसकी बीबी है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई सोना चांदी, ना महल है, उनको सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान बुद्ध की कुटी है। वो कुटी को बहुत चाहता है, वो सुबह शाम दिन में 3 बार जाता है, तो सबसे ज़्यादा उसे प्रिय भगवान बुद्ध की कुटी है। तो वह गलत आदमी सोचने लगा कि आज कुटी जला देता हूँ, तब जाके दुखी होगा। तो देखो एक शब्द से लोग कितना क्रोध करते हैं। तो क्रोध के मारे, उसको दुखी बनाने के मारे महापाप करने के लिए गया और भगवान बुद्ध की कुटी जला दी। जैसे ही उस श्रेष्ठी को पता चला कि भगवान बुद्ध की कुटी जल गई तो वो दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। लेकिन कुछ सेकंडों के लिए दुखी हो गया और फिर से होश में आ गया। श्रोतापन्न जो था तो फिर से होश में आ गया और बोलता है कि नहीं, भगवान ने तो सब कुछ अनित्य कहा है, दुखी नहीं होना है। मेरे पास क्या कम धन है? मैं इससे अच्छी बढ़िया कुटी बना दूंगा और भगवान बुद्ध को दान करूंगा। जिसने भी ये काम किया है उसने मुझे ये मौका दिया है। और वो श्रेष्ठी फिर से काम में लग गया और उससे 100 गुना ज़्यादा चांदी, सोना, मानिक, हीरे सब कुछ इकट्ठा करके और खूबसूरत भगवान बुद्ध की कुटिया बनाई। इतनी अच्छी बनाई, इतनी अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बनाई। और बहुत बड़ा उत्सव रखा, बहुत बड़ा संगदान आयोजन किया। और वो कुटी जब भगवान बुद्ध को दान करनी है तो वो बेचारा खुशी से आया। वो महापापी व्यक्ति भी उस दिन उधर आया और उधर आने के बाद अपने पास एक सूरा लेके भी आया कि आज तो उसके पेट में मार देता हूँ ताकि उसको दुखी बना देता हूँ। और उसको पता भी नहीं है कौन कर रहा है करके। तो फिर आज भगवान बुद्ध है, भिक्षु संघ प्रमुख भिक्षु संघ है, और वो बेचारा खुशी खुशी से भिक्षु संघ को भोजन दान देता है, संघ दान देता है, फिर ये कुटी दान देता है। उनके हाथों में पानी छोड़ के कहता है कि भगवान बुद्ध को, प्रमुख भिक्षु संघ को मैं ये कुटी संघ दान करता हूँ। और बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना प्रसन्न होता है। और भगवान बुद्ध उसके दान का अनुमोदन करना है, जैसे आपने दिया हुआ दान का अनुमोदन भिक्षु संघ उपदेश दे के कर रहे हैं, तो वैसे उसके दान का अनुमोदन करना है। तो अनुमोदन करने के पहले वो बीच में खड़ा होता है, वो अनाथ पिंडक सदृश श्रेष्ठी खड़ा होता है और हाथ जोड़ के कहता है कि भगवान कृपया कुछ सेकंड के लिए रुके, भगवान कृपया कुछ सेकंड के लिए रुके, दान का अनुमोदन न करे, मुझे कुछ कहना है। तो भगवान शांत चित्त से कहते बोलो क्या कहना है। तो वो हाथ जोड़ के कहता है भगवान न जाने ऐसा कौन सा सदग्रस्त है जो मुझे दुखी बनाना चाहता है, इसलिए उसने 7 बार मेरे जानवर के पैर काट डाले, फिर भी मैं दुखी नहीं हुआ। न जाने कौन सा ऐसा भला आदमी है बेचारा वो
वो मुझे दुखी बनाना चाहता है। 7 बार पका हुआ अनाज वाला खेती उसने जला दिया। न जाने कौन सा ऐसा भला आदमी है कि उसने मेरे भी घर 7 बार जला दिए, फिर भी मैं दुखी नहीं हुआ। लेकिन वो कौन भला आदमी है कि उसने भगवान बुद्ध की कुटी जला दी। भगवान, मैं उस समय थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन आज जो इतना बड़ा पुण्य करने का मौका प्राप्त हुआ, भगवान मुझे उसी की वजह से हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना पुण्य मुझे मिलना है तो वो भी मेरे पुण्य में समान भागीदारी है, इसलिए उसके लिए भी मैत्री करो, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। देखो उसका मैत्री चित्त कितना है। वो तो उसके पीछे ही लगा हुआ है, और वो बेचारा भगवान बुद्ध से याचना करता है कि जितना मुझे पुण्य प्राप्त होगा उतना ही पुण्य उस भले आदमी को मिलना चाहिए, इसलिए उसके लिए भी तुम मैत्री करो, अनुमोदन करो, ऐसा बोल के हाथ जोड़ता है। ये सुनते ही वो बैठा था, उधर बीच में बैठा था, ये सुनते ही उसका मन तुरंत बदल गया, और वो सोचने लगा कि मैं कितना महापापी हूँ। एक शब्द से मैंने इतनी हानि की, लेकिन ये भला आदमी इतने बड़े पुण्य में मुझे सम्मिलित कर रहा है और शास्त्रा के द्वारा मेरा कल्याण कर रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। तो बीच में खड़ा होके ऐसा भाग के आकर उसके चरणों में गिर पड़ा और बोले, श्रेष्ठी, मैं वो अभागी हूँ, मैं वो महापापी हूँ, मैंने ये काम किया, इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं वो महापापी हूँ, मैंने तेरे इतने नुकसान किए, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। तो वो श्रेष्ठी बड़े प्यार से कहता है कि क्षमा करने वाला मैं कौन हूँ? तू शास्त्रा भगवान की शरण जा, तू तथागत को माफ़ी मांग ले, तू तथागत की माफ़ी मांगने से सारे दुखों से तू इस मार्ग पर आ सकता है। तो तुझे तो मैंने तभी का माफ़ कर दिया, तुझे तो अभी मैंने पुण्य में भी सम्मिलित कर दिया। तो वो भगवान के चरणों में जाता है, भगवान के चरण छूता है, भगवान मुझे क्षमा करे, भगवान मुझे इस महापाप से बचाए। तो भगवान कहते हैं कि तू अनाथ पिंड सदृश उसे ही माफ़ी मांग ले। तो वो कहता है, भगवान मैंने तो माफ़ी कर दी। वो कहता है, एक काम करो, तुम्हारे पुण्य में मुझे सहभागी करो और तुम्हारे दरबार में या इस श्रेष्ठ के खेती में कहीं में मुझे काम भी दो। तो बोलते नहीं, तुझे काम नहीं दूंगा, क्योंकि एक शब्द बोलने से तूने इतना किया, अब तुझे घर पर काम में रखूँगा तो कुछ ना कुछ शब्द बोलने पड़ेंगे कभी ना कभी। अब तूने इतना 7 बार किया है, मालूम नहीं आगे जाकर 14 बार करता है कि 15 बार करता है, तो तू पुण्य में सहभागी हो जा। तो भगवान बुद्ध उसे करुणा के साथ मैत्री करते हैं, उस जन्म में उसको बचाते हैं, पुण्य करवाते हैं। लेकिन गंधकुटी जलाने के महापाप से जब वो मरता है, तब भगवान कहते हैं वो मरने के बाद वो प्रेत भव में चला जाता है। इतना बड़ा लंबा प्रेत होता है, 100 हाथ वाला लंबा प्रेत होता है। उसके पैर से हमेशा अग्नि निकलती है, उसके नाभि में जाके बुझ जाती है, नाभि से अग्नि निकलती है, उसके तालू में जाके बुझ जाती है। वो ऐसा हमेशा के लिए ऐसा प्रेत बन गया। और वही प्रेत एक भिक्षु ने देखने के बाद भगवान को पूछा था कि ये भगवान, क्योंकि वो दोनों मित्र थे, वो दोनों मित्र में से एक ने ये प्रेत देखा था, तो हंसने लगा। तो दूसरे मित्र ने पूछा कि मित्र, तो इधर देख के क्यों हंसा? तो बोलते, ये बात मुझे मत पूछ, भगवान बुद्ध के सामने जाने की बात पूछ। जब दोनों भगवान बुद्ध के सामने आए, तब वो पूछने लगा कि पहाड़ से हम नीचे आते समय तुमने उधर देख के स्माइल कर दिया था, तो क्यों स्माइल कर दिया था? तब वो बंते जी बोलने लगे कि भगवान, मैं नीचे आते समय एक प्रेत को देखा। वो प्रेत इतना दुखी था, इतना कष्टी था, इतना व्याकुल था, इतना अंगार से वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके पूरे बदन में अंगार थी, कभी नाभि से निकलती थी, यहाँ जाती थी, कि यहाँ से निकल कर वहाँ जाती थी। इतना बड़ा मैंने प्रेत देखा। तब भगवान साधु साधु बोलते मैंने भी संबोधि प्राप्त करते समय मैंने भी 11 प्रेतों को देखा, लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने ये बात अगर बोली होती और किसी ने ना कहा होता, ये सत्य को अगर सत्य ना कहा होता, तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाते थे। मैं किसी के सर के 7 टुकड़े नहीं करना चाहता, लेकिन आज मुझे एक प्रूफ बन गया, क्योंकि इसको भी एक प्रेत दिखाई दिया, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे है, क्योंकि एक प्रूफ हो गया। जब तक अरहंत पद प्राप्त नहीं होता है किसी को, तब तक भगवान ये बातें नहीं समझाते थे। तो उपासक एवं उपासिकाओं फिर उनको पूछा कि वो प्रेत क्यों बन गया। तब जाके भगवान ने ये स्टोरी बताई कि वो प्रेत क्यों बन गया, क्योंकि उन्होंने 7 बार प्राणियों के, 7 बार खेती के, 7 बार उसके घर के नुकसान करने के पश्चात उन्होंने भगवान बुद्ध की कुटी को जलाया था। इस महापाप से वो उस अवस्था में गया था। उपासक एवं उपासिकाओं, बाबा साहब के माध्यम से
इस देश के बहुत सारे लोगों को दूसरे के घर जलाने से बचा दिया है। नहीं तो चातुर्वर्ण व्यवस्था में लोग एक दूसरे के घर जलाते थे, लोग एक दूसरे की हानि करते थे। चातुर्वर्ण व्यवस्था मानवता में संदेह पैदा करती थी, वो द्वेष भावना बढ़ाती थी। इसलिए मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया और संविधान को लिख दिया, और अब मनुस्मृति जल गई। किताब तो जल गया, लेकिन मन के अंदर जो मनुस्मृति है वो अभी जलना बाकी है। तो मन के अंदर जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जो विषमता है, उसको अपने अंदर से निकाल दो और अपना कल्याण कर लो। अहंकार मत करो, गर्व मत करो। इसलिए 1 मिनट में एक उदाहरण बताता हूँ और प्रवचन समाप्त करता हूँ कि क्रोध को निकालो। कुछ लोगों को बड़ा अहंकार होता है, बड़ा गर्व होता है, बड़ा ईर्ष्या वाला स्वभाव होता है। तो ऐसे आदमी का नुकसान कैसे होता है, तो पूरा परिवार कैसा ख़त्म होता है, एक उदाहरण के तौर पर सुने। 2 बच्चे जिनको थे, ऐसे हस्बैंड वाइफ थे, उनको 2 बच्चे थे। हस्बैंड वाइफ, रात की समय था, वो बेचारी बीबी थी, उसने खाना बनाया था, उसने खाया और वो थोड़ा पलंग पर जाके लेट गया। दोनों बच्चे ने भी खाना खाया, वो भी पलंग पर जाके लेट गए। और वो लास्ट में वो जो घर की बीबी थी, वो गृहिणी थी, उन्होंने खाना खाया और वो बेचारी वो भी जाग पर पलंग पर लेट गई। लेटने के बाद उसे पता चला कि अपना दरवाज़ा खुला है, घर का दरवाज़ा खुला है। तो उसको थोड़ा प्रमाद आया, आलस आया। तो वो सोचने लगी, मैंने इतना काम किया, अब मुझे आलस आ गया। तो वो अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा जाके दरवाज़ा बंद कर। तो बेटा बोलता है मैं नहीं करूँगा, करना है तो कर, नहीं तो रहने दे खुला। फिर वो अपने बेटी को बोलती है कि बेटी तू जाके दरवाज़ा बंद कर। तो बेटी बोलती है मैं भी नहीं करूँगी, ज़रूरत है तो कर ले, नहीं तो रहने दे खुला। फिर वो अपने हस्बैंड को कहती है कि जाओ और दरवाज़ा बंद करो। तो बोलता है मैं बीवी का काम नहीं सुनता हूँ, चाहे तो मैं ऑफिस में कुछ भी करूँगा, किसका भी सुनूंगा, लेकिन बीवी का नहीं सुनूंगा। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बीवी का काम नहीं सुनना चाहिए। आप लोगों ने कितने सालों से पुरुष लोगों का जो सौभाग्य का लक्षण होता है, जो कुछ होता है, कितने सालों से अपने शरीर पर पहना हुआ है। एक लड़की कहती है कि ये कपाल मेरा है, लेकिन ये टिकली कुकू तेरे नाम का है। वो बोलती बेचारी ये भांग मेरा है, लेकिन सिंदूर तेरे नाम का है। ये कान मेरे है, लेकिन कान में जो डोरले आदि है वो तेरे नाम के है। ये नाक भी मेरा है, लेकिन नथनी और मोरनी तेरे नाम की है। गला भी मेरा है, लेकिन मणि मंगल सूत्र तेरे नाम का है। हाथ भी मेरे है, लेकिन चूड़ियाँ तेरे नाम की है। और पैर भी मेरे है, लेकिन वो जोड़ क्या बोलते तुम उधर, पायल, और ये तुम्हारे नाम के है। और घर में कष्ट मैं करूं, घर में मेहनत मैं करूं, और घर के सामने नाम की पार्टी तेरे नाम की है। पेट में 9 माह 9 दिन तक मैं संभालूं, पेट में 9 माह 9 दिन तक मैं संभालूं, जन्म मैं दूं, दूध मैं पिलाऊं, छोटे से बड़ा मैं करूं, और जो स्कूल में जाता है तो उसके नाम के सामने तेरा नाम। वाह रे वाह, ये सब कुछ तेरे नाम का मैं इतने सालों से संभाल रही हूँ, मेरे नाम का तेरे पास क्या है? तुम कभी पूछते नहीं हो? पूछो पुरुष को कि इतने साल से तुमने उनके नाम का लेके घूम रहे हो, इतना बोझ लेके घूम रहे हो, तुम्हारा नाम का क्या है उनके पास? है कुछ? कोई पुरुष बता सकता है कि मेरे पत्नी के नाम के मेरे पास कुछ है? तो आज ऐसा एक अधिष्ठान करेंगे, इतने सालों से तुम इतने गहने उनके नाम से पहन रहे, आज से एक गहना उनको दे देंगे। आज से टिकलियाँ महिला नहीं पहनेंगी, वो पहनेंगे। 1 महीने तक होगा? होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। 1 माह छोड़ो, 8 दिन के लिए तुम ऐसा तय करो कि 8 दिन के लिए अभी पुरुष मंडली गले में मणि मंगलसूत्र पहनेंगे। 8 दिन के लिए पहनेंगे क्या? नहीं पहनते हैं। नहीं तो ऐसा करो, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पुरुष मंडली आज से अपने पैर में पायल डाले। एक घंटे के लिए नहीं डालते। इतना ही छोड़ो, अपने पति को हाथ में पकड़कर रूम के अंदर लेके जाओ और कड़ी लगा के दोनों ही पलंग पर बैठो और पति को बोलो कि हे पति देव, अब हम दोनों ही है, कोई देखने वाले नहीं है। थोड़ी टिकली 1 मिनट के लिए पहनो, 1 मिनट के लिए पहनो, दे दो सही।
नहीं पहनते हैं। बाजू फेंक मत तिकड़ा, फेंक दे मत, नहीं पहनते हैं। तुम क्या क्या लेके घूम रहे हो? अरे भाई ये कोई सौभाग्य का लेन नहीं है, ये तो फसाया वाला काम है। ये तो सकरात किकरात नाम की 2 लड़की है, उसने बलि राजा को मार दिया और वो खून का टीका पहले लगाया, तब से कुछ शुरू हुआ है। तुमको लगाना है नहीं लगाना है तुम्हारी बात है, लेकिन वो टिकली नहीं है, वो सौभाग्य नहीं है, वो एक गहना है। नहीं तो कोई कोई बोलती है ये टिकली जो है पति है, मुंह धोते समय टिकली गिर गई पानी में, पति गिर गया पानी में। नहीं तो टिकली कभी कभी नहाते समय लगा देते दीवार को, तो अभी टिकली नहीं पति लगा दिया दीवार को। एक महिला ने तो क्या किया, ऐसा मुंह धोया, टिकली गटर में गिर गई, तो पति के सामने आके बोले तुम गिर गए गटर में। अब वो सोचने लगा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तू क्या बोल रही है? तो उसको बोलता है मैं तो तेरे सामने हूँ, तो बोलते समझ लो ना तुम गिर गए गटर में। अब टिकली गिर गई थी गटर में, तो तुम आप पति को पति कहो, टिकली को टिकली कहो, है क्या? नहीं तो एक उल्टा काम करो, पति को टिकली बोलो आज से, ताकि मैं के जाने के बाद माँ पूछेगी अकेले आई है या टिकली भी साथ में आई है। तो कितना हमको फंसाया। अरे बेचारी मुसलमान महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाएं, उनको टिकली नहीं है, सबको पति है। मुसलमान मर गए क्या सब? उनको टिकली नहीं तो पति कुछ मरता नहीं है निकलने से। हम लोगों में किसने बताया है कि अगर ये इधर टिकली नहीं है तो पति मर गया क्या? ऐसा सोचते हैं जैसे कि टिकली निकलने के बाद पहला अटैक आता है उनको, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो समझ लो वो जितना भी समझाया वो अहंकार गर्व है। तो अहंकार गर्व निकालने के लिए वो 2 बच्चे की माँ बोलती है दरवाज़ा बंद करो, पति को बोलते हैं दरवाज़ा बंद करो, फिर भी पति नहीं कर रहा है क्योंकि मैं ये नहीं करूँगा। तो समझना चाहिए अहंकार गर्व क्यों बढ़ता है। परिवार में अगर शांति चाहते हो, सुख चैन चाहते हो, तो भगवान ने महिलाओं को एक काम दिया है। अगर महिला उस घर की गृहिणी, उस ग्रह देवता अगर एक काम करेगी तो उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। क्या कहा है? जो गृहिणी अपना पति बाहर से आने के पहले 10 मिनट दरवाजे में पानी लेकर, अगर धूप काले का टाइम है तो ठंडा और इसका टाइम है तो गर्म, ऐसा पानी लेकर दरवाजे में खड़ी होती है 10 मिनट पहला, और पति आते ही आओ स्वामी ऐसा बोलती है, और उसके पैर दरवाजे में धोती है और पैर धो के उसको अंदर लेके जाके सेवा करती है, और शाम को सास और ससुर को तेल लगा के उनकी मालिश करके उनको सुलाती है। ऐसे घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, ऐसे घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। तो मैंने प्रवचन देने के बाद एक महिला आके मुझे बोली लेकिन पति वैसा गुणी होना चाहिए ना, ऐसे बोली। उधर पी के आया तो क्या करूँ? मैं बोला बुद्ध ने आगे नहीं बोला कि पी के आके क्या है, बुद्ध ने कहा है कि महिला के पास ही इतना बल है, वो नम्रता के साथ सेवा भावी रह सकते हैं, चाहे पति पीने वाला हो या चाहे पति पीने वाला न हो। तुम पहले सेवा करके तो देखो, उसका मन कभी भी झगड़ा करने का नहीं रहेगा। वो कहेगा अरे मेरी पत्नी इतनी शीलवान है, इतनी सेवा भावी है, इतनी गुणवान है, मैं क्या कर रहा हूँ। और सास ससुर भी कहेंगे, अगर वो पति अगर उसकी वाइफ को कुछ बोलता है तो सास ससुर आगे आके बोलते हैं चुपचाप बैठ, बहू का कुछ गलती नहीं है, क्योंकि वो सेवा भावी है। उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तुम अपने से शुरुआत करो, अपने से शुरुआत करो। हमारे इधर एक महिला ने मेरा प्रवचन सुन के शुरू किया, उसके पति को मालूम है नहीं, वो दरवाजे में खड़ी और आते ही बोले आओ स्वामी, तो वापस ही गया। उसको लगा दूसरे के घर में आया, क्योंकि उसको हर दिन गाली मिलती थी, उसको गाली मिलती थी, तो उसको लगा भाई किधर आया। फिर उसको वापस पकड़ के लाया कि अपने घर में आओ स्वामी, पी के आया था। फिर मुझे बोलने लगी भंती जी तुम्हारा फार्मूला तो उल्टा हो गया, वो भाग गए। मैं बोला जाने दो, 2-4 दिन भाग जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि यही घर है अपना, क्योंकि इस घर में अपना सम्मान होना शुरू हुआ है, अपना मान सम्मान शुरू हुआ है। तो दुर्गुण निकालने शुरू होते, अपने आप दुर्गुण निकलते हैं, अब निकलने ही चाहिए। तो तुम इतने बलशाली महिला हो कि तुम ये काम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे कोख में इतनी ताकत है कि तुम चक्रवर्ती सम्राट को जन्म दे सकती हो, तुम बोधिसत्व को जन्म दे सकती हो, तुम अरहंतों को जन्म दे सकती हो, और आखिरी जन्म में बुद्ध बनने वाले बोधिसत्व की माँ भी बन सकती हो। इतना बड़ा पुण्य तुम्हारे पास है, इसलिए उस पुण्य को पहचानो। और हिंदू धर्म ने जो जो कर्मकांड अंधश्रद्धाएं दी हुए उसको निकाल डालो, उसको फेंक डालो, हमेशा के लिए फेंक डालो। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा में 11 प्रतिज्ञा ऐसे देते हैं कि उसको त्याग दो। 11 प्रतिज्ञा है त्याग दो, और 11 प्रतिज्ञा है स्वीकार कर लो। तो ऐसे त्याग दो जैसे कि हम थूम त्याग देते हैं, जैसे कि हम नाक की गंदगी त्याग देते हैं, ऐसे उस धर्म को त्यागना है। जैसे हमने नाक की गंदगी कहीं फेंक दी तो फिर से उसके बारे में सोचते हैं क्या? ऐसे कहते हैं क्या भाई जोर से फेंक दिया लग गया होगा क्या?
हाँ, मेरे नाक की गंधी सूख गई होंगी क्या? ऐसा सोचते कि कभी जाके उसको देखो क्या? तो बुद्ध कहते हैं जैसे फेंक, बाबा साहब कहते जैसे फेंक दिया फिर से उसके बारे में नहीं सोचते। जैसे हमने पेशाब को, बिस्टा को फेंक दिया फिर उसके बारे में नहीं सोचते। अभी जाके हम कभी वहाँ पर जाके एक बिस्टा डाल दिया, बिस्टा डालने के बाद उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कभी कभी तो भी सोचते हैं क्या कि भाई उधर डाल दिया, अकेली है क्या, डर गए होगी क्या, सूख गई होगी क्या, मैं जाके देखूँ क्या, कभी मन में नहीं आता है। तो जैसे इन थूम को, नाक के गंदगी को, पेशाब को, विष्टा को फेंक देते, हमेशा के लिए त्याग देते, वैसा त्यागना है उन 11 बातों को, वैसे त्यागना है, फिर से उसके बारे में नहीं सोचना है और 11 बातों को स्वीकार करना है। तब जाके एते न सच्चे वजह न हो तुम्हें जय मंगलम, तब जाके हमारा मंगल होगा। तो इसलिए वो लास्ट वाला बोलते हैं, अहंकार भरा पति को बोलते दरवाजा बंद कर, वो बोलता नहीं। फिर वो बोलती है कि चलो तुम दो तीनों भी नहीं करते हैं तब मैं भी नहीं करती दरवाजा बंद, क्योंकि घर मेरे अकेली का नहीं है, रहने खुला। अब घर खुला, आप घर खुला है तो किसी ना कुछ ने जागना चाहिए और दरवाज़ा बंद करना चाहिए। तो दरवाज़ा वैसा ही। फिर क्या हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे बैठ गए। तो पत्नी बोलती है एक काम करो, दरवाज़ा वो बंद करेगा जो सबसे पहले बात करेगा, जो सबसे पहले बात करेगा वो दरवाज़ा बंद करेगा। तो हस्बैंड बोला हाँ ये शर्त हो गई, जो बात करेगा वो दरवाज़ा बंद करेगा। फिर चारों जन ऐसे बैठ गए जैसे मानो जन्म के साथ ही मुके हैं, ऐसे चुपचाप बैठ गए, बात ही नहीं करने लगे, एक दूसरे को देखने लगे टुकु टुकु। फिर 1 घंटे के बाद आया कुत्ता और चारों ने भी देख लिया, लेकिन किसी ने भी हार नहीं बोला, क्योंकि हार बोलेगा तो दरवाजा लगाना पड़ेगा ना। तो फिर कुत्ता सीधा आया और घर में घुस गया और जितना उसको आटा खाने का आटा खाया और आटा खा के चला गया। फिर चारों में से एक ने भी उसको हार नहीं बोला, क्योंकि अगर बात करेगा तो कड़ी लगानी पड़ेगी, दरवाजा लगाना पड़ेगा। देखो कितना अहंकार। फिर 1 घंटे के बाद दोनों बच्चे सो गए, फिर दोनों बज गए। फिर आधी रात को एक चोर आया। अब चोर को भी ये दरवाज़ा खुला दिखाई दिया तो चोर भी घर में घुसा। ये दोनों ने भी देखा लेकिन कुछ नहीं बात किया, क्योंकि अगर उसको टोकेंगे तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। देखो फिर उसने जितना चोरी करना है उतना चोरी किया और गया। तो जाने के बाद एक बूढ़ा था बाहर, उसने देखा कि उनके घर से चोर जा रहा है। तो वो बाहर से बोलता है अरे तेरे घर से चोर जा रहा है, तो वो अंदर से कर रहा है, क्योंकि बात करेगा तो दरवाजा लगाना पड़ेगा ना। वो बूढ़े को लगा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो बूढ़े को लगा कि चोर 2 है क्या, एक गया और दूसरा है और बोलता है कि तुम मत आओ तुमको भी पिटेगा। ऐसे वो बूढ़े ने अपने मन से अंदाज निकाला और बाहर से बाहर पुलिस स्टेशन गया और पुलिस वाले को बोला कि चलो चोर 2 है, एक भाग गया, एक है। तो पुलिस वाला और बूढ़ा आधी रात को उनके घर पे ये दोनों बैठ गए थे। पुलिस वाला आया और बोला बताओ चोर कैसा था, कितना बड़ा था, उसकी हाइट कैसी थी, कैसा दिखता था, और ये आटा किसने इधर गिरा दिया। लेकिन दोनों चुपचाप है, बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि बात करेंगे तो दरवाज़ा लगाना पड़ेगा ना। अब पुलिस को क्या मालूम इनका क्या तय हुआ है क्या नहीं है। लेकिन पुलिस को गुस्सा आया कि मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा है। तो उसने अपना डंडा निकाला और उसको जोर से मारा। उसने कुक कुक करे खाया लेकिन बात ही नहीं किया। ये जोर से डंडा मारने के बाद उसने कुक किया लेकिन बात नहीं किया। फिर पुलिस वाले को और गुस्सा आया, बोले गधे तेरे घर में आया हूँ, मैं ड्यूटी छोड़ा, नींद छोड़ा, ये बूढ़ा मेरे पास आया, तेरे को कितनी देर से पूछ रहा हूँ कि चोर कैसा था, क्या लेके गया, तू बात नहीं करता है। ऐसा बोल के उसने उसके पीठ में 4 डंडे मारे, जोर से मारे। उन्होंने चारों डंडे कुक कुक करके खाए लेकिन बात ही नहीं किया। फिर वो बोला कि हमारे पास अट्टल गुनहगार आते हैं, हम उनको जैसे तोता जैसे बात करता है ना वैसे बात करवाते हैं। तुझे मैं बेल्ट के नीचे, पट्टे के नीचे मारूंगा और जूते से मारूंगा, तब जाके बात करेगा। इसलिए वो पुलिस वाले ने अपना बेल्ट निकाला मारने के लिए। बेल्ट निकाला और मारने का है तो उसकी बीबी सामने आई और बोले मारो मत मारो मत। तब जाके वो बोलता है, इसे कहते पट्टिया, चल लगा दे कड़ी। फिर बोलता है मैं हूँ पट्टिया, अब लगा दे कड़ी, अब दरवाजा लगा दे। तो देखा ये पट्टिया ने घर के अंदर मार खाया है। तो ऐसे बहुत सारे पट्टिनी हैं। हमको उपासक उपासिका बनना है, अहंकार गर्व से बाहर आना है, नहीं तो अपना घर का भी नुकसान होता है, चोरी भी होती है। यानी कि क्या होता है, अपने राग द्वेष मोह से अपना निर्वाण पद दूर चला जाता है। इसलिए अहंकार गर्व नहीं करना है, अपना मंगल कर लेना है, नहीं तो मरने के बाद लोग तो पहले से झगड़ा करते हैं। देखो महिला और पुरुष, उन दोनों में से सबसे ज़्यादा बीपी किसको है? पुरुष को है। गवर्नमेंट ने प्रूव किया है महिला को बीपी कम है, पुरुष को ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे में ऑफिस में काम करते करते हैं,
बहुत सारे टेंशन होते हैं और घर में आते वापस तुम टेंशन देते हो, इसलिए बीपी बढ़ती है। तो इसलिए पुरुष को बीपी मत दो, इतना काम करो। सबसे ज़्यादा अटैक किसको आता है? महिलाओं को, पुरुष को। हाँ, तो क्योंकि अगर हसतमुख पत्नी है तो वो बेचारे घर पर आकर पूरा दुनिया का काम टेंशन भूल जाते हैं, क्योंकि हसतमुख वाली पत्नी है, बच्चे हैं, तो अटैक नहीं आते हैं। तो उसका अटैक, पुरुष ज़्यादा मरते हैं क्योंकि विधवा महिला ज़्यादा है, विदुर पुरुष कम है। तो पुरुष मंडली ज़्यादा जल्दी इसलिए मरते हैं ताकि उनको ज़्यादा परेशानी रहती है। तो घर संसार में कभी झगड़ा नहीं करना है। कुछ महिला ऐसी होती है कि पहले भी झगड़ा करती है और मरने के बाद भी झगड़ा करती है। एक आदमी मरने के बाद भी झगड़ा कर रही थी, वो मर गया फिर भी रोते समय कैसी रो रही थी? मर गया फिर भी रो रही थी। बाई ऐकत नव्हते ना, किती वेळा सांगितलं तर ऐकत नव्हते व, दवा वेळेवर घेत नव्हते ना। अब मर गया फिर भी उसकी तकरार शुरू है, फिर भी तकरार शुरू है। मरने के बाद भी ऐसी रो रहे, मरने के बाद भी झगड़ा ही शुरू है। अब मरने के बाद उसकी बहनें आई, उसके साथ भी झगड़ा। आता आल्या का, जेव्हा भावानं निरोप दिला तेव्हा नाही आल्या व, तेव्हा कापूस याचत होत्या ना, तेव्हा पैसे दिसत। देखो अभी बहने के साथ भी झगड़ा शुरू है। अब उसने झगड़ा किया तो ये भी रो रहे और वो भी झगड़ा कर रहे, वो दोनों भी आके झगड़ा ही कर रहे। क्या बोल रहे आके? वो भी भाई को बोलते, दादा रे तू ये 3 महिन्यापासून लय हाल होते रे, तुला जेवायला देत नव्हती ना, एक संडाळीन माहेराला निघून गेली होती ना। तो वो भी झगड़ा कर रहे, अब रो रहे कि झगड़ा ही झगड़ा। तो मरने के बाद भी कुछ लोग झगड़ा करते, मरने के पहले भी झगड़ा करते। तो इसलिए मैंने कहा नहीं वेरे न वेरानी सम्मति धकुदाचनं अवेरे न च सम्मति एस धम्मो सनातनो। बैर से बैर कभी ख़त्म नहीं होता है, मैत्री से उसको जीता जाता है। तो इसलिए मैत्रीवान बनो और अपना मंगल साध लो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बहुत